कि 6 दिसंबर 92 कोई मामूली घटना नहीं घटी थी हिंदुस्तान के अंदर। ये करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों के दिलों पर एक सीधा सीधा कुठाराघात, एक बेईमानी, एक नाइंसाफी और उनकी आबरू पर एक बहुत बड़ा हमला था। इतना बड़ा जुल्म हो गया, कांग्रेस मूक दर्शक बनी बैठी रही। लेकिन आपको याद होगा उस दिन भी समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठी थी। उस दिन हम स्वयं सत्याग्रह छेड़ने के लिए अयोध्या जा रहे थे। 22 एमएलए हमारे साथ में थे और मुझे राम सनेही घाट बाराबंकी पर गिरफ्तार कर लिया गया। रातों रात बनारस की जेल भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस संविधान की रक्षा के लिए, कानून अदालत की मान सम्मान के लिए ये हमने कह दिया था या तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद के लोग मिलकर के सुलझाएं या फिर अदालत पर विश्वास करें। भारतीय जनता पार्टी को मैंने 14 साल नहीं आने दिया था, तो इसलिए हमारे नौजवान हैं, ये देश किसी की बपौती नहीं है। ये देश में रहने वाले ये 125 करोड़ लोगों का देश है। ये मनमानी नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आती जा रही हैं, वैसे वैसे चुनावी घमासान भी तेज होता जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश की चंदला विधानसभा कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हम लोग जो है चंदला विधानसभा में कवरेज करने निकले थे और हमें जो है एक ऐसे शख्स टकरा गए हैं जो तमाम राजनेताओं की हुबहू आवाज़ निकालते हैं, समाजवादी पार्टी से लेकर के आरजेडी के नेताओं की हुबहू आवाज़ निकालते हैं। स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव से लेकर के छोटे भाई शिवपाल यादव और जो है दलित पिछड़ों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी आवाज़ निकालते हैं, सीधे बातचीत करते हैं। तो लगातार जिस तरह से तमाम आपके वीडियोज सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया तक में वायरल हुए हैं, आप हुबहू नेताजी मुलायम सिंह यादव की आवाज़ में जनसभा को संबोधित करते हैं। जिस तरह से मंच से नेताजी मुलायम सिंह यादव जनसभा को संबोधित करते थे, कोई एक ऐसा जो है भाषण उनका मतलब जो है सुनाइए जो हुबहू उनकी आवाज़ में हो। नेताजी कहते थे कि 6 दिसंबर 92 कोई मामूली घटना नहीं घटी थी हिंदुस्तान के अंदर। ये करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों के दिलों पर एक सीधा सीधा कुठाराघात, एक बेईमानी, एक नाइंसाफी और उनकी आबरू पर एक बहुत बड़ा हमला था। आपको याद होगा कि केंद्र में हुकूमत थी कांग्रेस की, आदरणीय नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में हुकूमत थी भारतीय जनता पार्टी की और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। इतना बड़ा जुल्म हो गया, कांग्रेस मूक दर्शक बनी बैठी रही। लेकिन आपको याद होगा उस दिन भी समाजवादी पार्टी चैन से नहीं बैठी थी। उस दिन हम स्वयं सत्याग्रह छेड़ने के लिए अयोध्या जा रहे थे। 22 एमएलए हमारे साथ में थे और मुझे राम सनेही घाट बाराबंकी पर गिरफ्तार कर लिया गया। रातों रात बनारस की जेल भेज दिया गया। बनारस के नौजवानों को जैसे सुबह पता चला कि हमारे नेता जेल के अंदर हैं, हजारों हजारों की तादाद में नौजवान सड़कों पर कूद पड़े, रास्ते चौराहे जाम कर दिए, कचहरी पर धरना दे दिया, जेल के फाटक पर आकर के अड़ गए और एक बहुत बड़ा नारा दे दिया कि जेल के फाटक टूटेंगे और मुलायम सिंह जी छूटेंगे। वहाँ का प्रशासन हिल गया और मुझे 1.5 घंटे के अंदर रिहा करा लिया। तो की लड़ाई लड़ने में अगर मुझे कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अगर खून भी देना पड़ेगा, तो हम जान भी देने में पीछे नहीं होंगे। ये आपको विश्वास दिलाता। ये नेताजी का भाषण था। और कोई जो है नेताजी के साथ जो याद जुड़ी हो, एकाध और भाषण जो नेताजी की हुबहू आवाज़ में आप जो है दर्शकों को सुनाना चाहें। अब तो नेताजी हमारे बीच नहीं हैं और शायद नेताजी जैसा व्यक्तित्व जो है मैं बता रहा हूँ वही लगातार कि
किसी शायर ने कहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो यही जो आलम है, अब वो नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ था, उनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन कोई और स्पीच, जो भाषण, जो आप हूबहू नेताजी मुलायम सिंह की आवाज़ में जो है देते हैं। नेताजी को जब चुनौती दी गई, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना, विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता पार्टी, तमाम संगठनों ने नेताजी को धमकी दी और चुनौती दी कि 30 अक्टूबर को हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नेताजी जरा से घबराने नहीं, नेताजी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। नेताजी ने कहा था, ये जब नेताजी ने सद्भावना रैली बुलाई लखनऊ के अंदर 12 अक्टूबर को, तब तो नेताजी ने कहा था कि अटल जी, आडवाणी जी, आप देश के महान नेता हैं, हम आपका आदर करना चाहते हैं और हमने अपने राजनीतिक जीवन में कभी किसी को कोई चुनौती नहीं दी है। हम आपसे टकराना नहीं चाहते, और अगर कोई मुझे जबरदस्त चुनौती देता है तो उस चुनौती को स्वीकार करने में मुलायम सिंह कभी पीछे नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते इस संविधान की रक्षा के लिए, कानून अदालत की मान सम्मान के लिए, ये हमने कह दिया था या तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद के लोग मिलकर के सुलझाएं, या फिर अदालत पर विश्वास करें। मनमानी नहीं करने दी जाएगी। हमने साफ आदेश कर दिया था, आदेश निर्देश दे दिए थे और ये कह दिया था कि चाहे कितना भी बड़ा सामाजिक नेता हो, चाहे धार्मिक नेता हो, चाहे राजनेता हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के नाते कानून को हाथ में देने का काम बिल्कुल नहीं होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। और आपको याद होगा कि मजबूरन मुझे दुख है, वो दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था। मुझे इस देश की एकता अखंडता के लिए जगत गुरु शंकराचार्य को भी हथकड़ी डाल के जेल भेजना पड़ा था। तो इसलिए हम कहते हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी को मैंने 14 साल नहीं आने दिया था। तो इसलिए हमारे नौजवान हैं, ये देश किसी की बपौती नहीं है, ये देश में रहने वाले ये 125 करोड़ लोगों का देश है। ये मनमानी नहीं होने देंगे। और कोई आगे पीछे पूछ लेना। और इमरान जी, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं गांव गली में जाता हूँ और अपने छोटे भाई पुष्पेंद्र अग्रवाल जी को जिताने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। चलिए बता दें कि हमारे साथ इटावा से चलकर, इटावा की जसवंत नगर विधानसभा से चलकर मध्य प्रदेश की चंदला विधानसभा पहुंचे हैं रविंद्र सिंह यादव। लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार अहिरवार के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं और नेताजी मुलायम सिंह के यादव की हुबहू आवाज़ निकाल करके आप लोगों को बता रहे थे। उनके साथ इनके तमाम किस्से जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी हैं, भावनात्मक हो जाते हैं। जैसे ही नेताजी का जिक्र आता है, नेताजी को चाहने वाले लोग भावनात्मक हो जाते हैं, क्योंकि नेताजी की एक सबसे बड़ी खूबी थी, नेताजी अपने जो है चाहने वालों को, अपने कार्यकर्ताओं को चेहरे से पहचाना करते थे। लाखों की भीड़ में नेताजी की एक सबसे बड़ी खासियत यही थी कि लाखों की भीड़ में नाम और गांव के साथ अपने कार्यकर्ता को नेताजी मंच पर बुला लेते थे। ये नेताजी की जो सबसे बड़ी खूबी थी। नेताजी ने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है राजनीति में अहम योगदान दिया है। उनकी भरपाई करना जो है असंभव सा है। किसी शायर का एक शेर है कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, यहाँ कौन शौक से मरता है, मर जाना पड़ता है। हालांकि आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी और रविंद्र सिंह जी की आवाज़ जो है आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन जलील अहमद के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए चंदला से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।